होगा सखिया सैया बड़े बहुत है कमाते महंगाई डाइन खाए जाते। अब ये टाई है हमारे, ये हमारे बहुत हमारे सर है उनकी टाई है ये। तो जब ये फिर उसके बाद अगर मैं पापा की बड़ी स्कूटी का प्रिपरेशन हो रहा है, क्या शरबत की तरह देश को गटका है घटाघट, आम आदमी की जेब हो गई है सपाचा। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपका दोस्त आ चुका है आप सभी के लिए लेकर आपके इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, कह रहे हम कई सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बाल के बारे में ना पढ़कर मैं सर में हमारे जितने वाले उसके बारे में पढ़ूंगा। मैं एक के मैसेज ना पढ़कर मेरे पास जितने मैसेज आया मैं सबके बारे में पढ़ूंगा। मैं एक के बारे में ना स्टडी करके मेरे पास जितने सारे लोग हैं उन सभी के बारे में पढ़ूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड समथिंग अबाउट बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने देख लिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब कभी भी हम एक के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है चलो थोड़ा सा देख लेंगे। अब ये जो क्या है आपका, ये क्या है ये गुड नाइट है। जब मैं एक अकेले गुड नाइट के बारे में पढ़ूंगा तो ये क्या कहलाती है? मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। वही जब पूरे देश में जितने भी गुड नाइट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनके बारे में जब मैं पढ़ूंगा तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। समझ में आ रहा है? जब मैं शर्ट के, ये जो मेरा पीला कलर का शर्ट है ना, इस पे जो स्ट्रिप है ना, जब मैं एक लाइन के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही जितने भी शर्ट पे जितने भी लाइन्स है उसके बारे में पढ़ूंगा तो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अब जब मैं एक बटन के बारे में पढ़ूंगा तो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। वही जब मैं कई सारे बटन के पास करूंगा तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। अब यहां पे अगर उसमें टाई की बात करो तो टाई में क्या है? टाई में मेरे बहुत सारे क्या डॉट्स है। क्या है? डॉट्स है। अब यहां पे देखो, अब ये टाई है हमारे, ये हमारे बहुत हमारे सर है उनकी टाई है ये। तो जब ये टाई में जो एक डॉट है जब इसके बारे में पढ़ूंगा तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। यही जब मैं सारी एग्रीगेट पढ़ूंगा, एग्रीगेट मतलब टोटल कितने डॉट्स है काउंट नहीं करेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? तो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये चीज क्लियर हो गई होगी। और मैंने आपके लिए जो स्पेशल एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने माइक्रो और मैक्रो एकदम अलग से क्या समझाया हुआ था। अब इस लेक्चर में मैं बेसिक कंसेप्ट समझाने वाला हूं किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? नेशनल इनकम के बारे में। अब भैया ये जो कंसेप्ट है ना, क्या ही कहे इसके बारे में। देखो नेशनल मतलब क्या हो गया? हमारा देश। इनकम यानी देश का इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है? बेसिकली ये कहीं ना कहीं हमें ये बतलाता है कि भैया देश परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि मीडियम कर रहा है, एवरेज कर रहा है कि बहुत खराब कर रहा है। अगर पता करना है ना किसी भी देश की तो उसकी नेशनल इनकम पता कर लो, और उसके पहले वाले साल की और उससे भी पहले वाले साल की यानी पिछले 3-4 साल की क्या नेशनल इनकम आप पता कर लोगे तो आपको भैया ये जानकारी हो जाएगी कि आपको कि ये जो कंट्री है ये कंट्री कैसे परफॉर्म करी। जैसे पहले साल में इसका नेशनल इतना था, फिर नेशनल इनकम थोड़ा बढ़ा, फिर तीसरे में और बढ़ा, फिर चौथे में और बढ़ा, पांचवें में और बढ़ गया भाई। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि इस कंट्री की जो नेशनल इनकम है हो रही है, यानी इस कंट्री, ये जो कंट्री है इसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत अच्छी खासी का प्रोग्रेस हो रही है। वहीं अब क्या हो रहा है? नेशनल इनकम पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, बढ़ गया, फिर वापस ही कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि देश की प्रगति हो रही है? क्या नहीं हो रही है। यानी नेशनल इनकम क्या? नेशनल इनकम अच्छी नहीं है, यानी क्या हो रहा है? देश तो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है? एक बार ग्रोथ कर रहा है, अब कैसा हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है उसका ग्रोथ। समझ में आया? तो नेशनल इनकम से हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ नेशनल इनकम होता क्या है, क्या करता है? देखो एक तरह का क्या मेजरमेंट है। क्या है मेजरमेंट? हम लोग बोलते हैं ना 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है। हम लोग बोलते हैं हमारे दोस्त को, अगर कोई दोस्त की हाइट छोटी होगी तो बोलते हैं राइट फुट, ज्यादा बोल मत। तो उसी तरह से क्या होता है? ये नेशनल इनकम के क्या एक मेजरमेंट है। समझ में आ गया? जो क्या करता है एक कंट्री की इकोनॉमी को क्या करता है? मेजर करता है। बेसिकली ये क्या करेगा? ये आपके देश में जितने भी कमोडिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक हमारा देश है, देश को ही हम लोग इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या इस देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, मैगी प्रोड्यूस हो रहा है, चाइनीज प्रोड्यूस हो रहा है, शेजवान प्रोड्यूस हो रहा है, सोया सॉस हो रहा है, वड़ा पाव हो रहा है, समोसा हो रहा है, कचौरी हो रही है, भेल हो रहा है, सेव पूरी हो रही है, मोमोज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझना। मोबाइल फोन हो रहे हैं, सेल्फी वाले मोबाइल फोन हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं पापा की बड़ी स्कूटी का प्रिपरेशन हो रहा है, ऐसे कितनी भी कमोडिटीज या फिर सर्विसेज जो साल भर में प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मेजरमेंट है वो कौन होता है? आपका नेशनल इनकम क्या करता है? समझ में आ गया? अब यही ये क्या करता है? ये जेंडर प्राइस लेवल को क्या मेजर करता है? अब जेंडर प्राइस लेवल को मेजर क्या करता है? मतलब जेंडर प्राइस लेवल मतलब क्या होता है?
अब एक कमोडिटी होती है, अब देश भर में जितनी भी कमोडिटी प्रोड्यूस की गई है एक पर्टिकुलर साल में, उन सबका क्या किया जाएगा, उन सबका एक ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी। क्या निकालेगी? ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? तो आई होप नेशनल इनकम क्या होता है आप सभी को क्या क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं सेविंग क्या होता है, देखो क्या है ना, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे कभी पता है 21 जून को ना मेरा बर्थडे है, तो ना मैं उस दिन ना पार्टी देता हूँ। अब पार्टी देने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त है, एक सामने मेरा दोस्त बैठा है, एक मेरा दोस्त अमरावती से आया है, एक दोस्त मेरा मेरे घर के बाजू में रहता है, एक दोस्त मेरा स्कूल का दोस्त है जो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, अभी भी मेरे साथ कॉलेज में। तो अब क्या हो गया पता है कि उसको पार्टी देनी, अब पार्टी देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा बचाना पड़ेगा। आप लोग भी बचाते होंगे ना, अरे दोस्त को ना डोमिनोज में पार्टी देनी है, अरे दोस्त को ना इधर पार्टी देने का, दोस्त को उधर पार्टी देने का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैसे बचाने पड़ते। तो सेविंग का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पैसे बचाते, हमारी जितनी भी इनकम होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरी जो इनकम है वो 10,000 रुपए है, ठीक है? कितने है? 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में से मैं क्या कर रहा हूं? 8,000 रुपए में खर्चे कर दे रहा हूं। कितने खर्चे कर रहा हूं? 8,000 रुपए। कितने? 8,000 रुपए में खर्चे कर दे रहा हूं। अब बचा कितना मेरे पास? 2,000 बचा है। 2,000 बचाओ, 2,000 में बचा के रख रहा हूं क्योंकि मेरा ना 21 जून को ना मेरा बर्थडे, तो मैं ना क्या करूंगा? उसको ना अपने जेब में रखूंगा कि मेरे दोस्त आएंगे तो उनको मैं पार्टी दूंगा, मेरे दोस्त मेरे को गिफ्ट देंगे ना फिर, ठीक है? तो इस वजह से मैंने 2,000 बचा के रखे। अभी जो 2,000 मेरे बचे ना, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ? सेविंग बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ दोस्तों? सेविंग बोलता हूँ। मतलब मेरी जो भी इनकम है उस इनकम में से जब छोटा सा एक अमाउंट जो मैं बचा के रख रहा हूँ, यानी मैं एक साइड रख रहा हूं, उसको खर्चा नहीं कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सेविंग बोलूंगा, ताकि मैं उसको फ्यूचर में क्या इस्तेमाल कर सकूं। क्लियर हो गया? अब तीसरी चीज हो गई सेविंग। अब आता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आज आपने देखा होगा कि भाई तेरा भाई ना क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। किस में करेगा? स्टॉक मार्केट में करेगा। स्टॉक मार्केट में किस में करेगा? इक्विटी में करेगा। किस में करेगा? डिबेंचर में करेगा। किस में करेगा? तो ये चीजें आपने सुनी होंगी, इन्वेस्टमेंट करना है। पापा बोलते क्या करें यार बेटा, कितना पैसा खर्चा कर रहा था, मतलब पापा को पैसा बचाने देना यार, वो बचाएगा तो तेरे लिए ही इन्वेस्ट करेगा। ये चीजें सोची। आज जो तू पढ़ाई कर रहा है ना भाई, वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो वही चीज इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो हमारी सेविंग थी, मेरी सेविंग कितनी थी? 2,000 रुपए। ऐसे करके मैंने 10 महीने बचाए, तो कितने हो गए? 2 into 10 आपका 20,000 हो गया भाई। और 20,000 मैंने रुपए क्या किया? बचा के रख लिया। अब मैं क्या करूं? इसको इन्वेस्ट करो। क्या करो? मैंने 20,000 की मैंने एक स्कूटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एक स्कूटी ले रहा हूं। तो मैं उसके बाद गाना आऊंगा, गाना है ना, कौन सा वाला गाना है? आजा मेरी स्कूटी पे बैठ जा, आजा मेरी स्कूटी पे बैठ जा। तो मैं बैठ के ना ऐसे गाना गा रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया? ये जो मेरा सेविंग था इसको मोबिलाइज किया, यानी इसको मूव किया। किसमें? एक कैपिटल में। यानी एक मैंने जो चीज है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद दी। मेरी गाड़ी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। मेरे प्रॉपर्टी यानी क्या? वेल्थ। वेल्थ मैंने बताया था इसकी यूटिलिटी, हाँ यूटिलिटी है भाई। इसकी क्या है? इसको मैं बेच सकता, हाँ बेच सकता हूं। तो ये क्या हो गया? मेरी यूटिलिटी हो गई। इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। क्या ये मेरी बॉडी से एक्सटर्नल है? हाँ एक्सटेनेबल है। इसको मैं बेचूंगा तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा ना स्कूटी। तो ये क्या होगा? मेरा एक वेल्थ होगा। तो मैंने वेल्थ एक्वायर किया अपने सेविंग को इन्वेस्ट करके, तो वही इसी को मैं क्या बोलूंगा? इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। अब चौथा क्या आता है? चौथा आता है मेरी साइकिल। अब स्कूटी तो ले लिया, अब साइकिल भी लेंगे भाई। साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है? देखो जो बिजनेस में हमारे उतार और चढ़ाव, जैसे हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सही बात है। जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाता है तो हमारी जिंदगी क्या होती है? एकदम मस्त चलती रहती है, एकदम मजे में चलती है, मतलब एकदम पार्टी वाला माहौल होता है। वही जब हमारे रिजल्ट आ जाते हैं तो जिंदगी क्या हो जाती है? जिंदगी डिप्रेशन में चली जाती है। सही बात है कि नहीं? कि अब मार्क्स आएगा, अब क्या होगा, क्या सारी चीज होगी, तो जिंदगी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वैसे बिजनेस में होता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी क्या होगा? आपका बिजनेस बहुत अच्छा बूम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, एकदम पैसा ही पैसा होएगा, तो आप बोलोगे कि पैसा पैसा क्या करती है, तो पैसे पे क्यों मरती है। लेकिन अब वही जब आपका बिजनेस क्या होगा? कुछ पीरियड के टाइम पे, जैसे कोरोना आ गया था, कईयों का बिजनेस क्या हो गया? ठप हो गया, कईयों का बिजनेस बंद हो गया। सही बात है कि नहीं बात? तो वहां पे क्या बिजनेस क्या डाउनफॉल चालू होता है, ठीक है? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड साइकिल। जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं उसी को हम लोग ट्रेड साइकिल बोलते हैं। अब बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते कैसे? 2 रीजन की वजह से होते हैं। एक सबसे पहला इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन म्हणजे क्या है? इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? जो महंगाई क्या होता है? महंगाई जब होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जब जनरल प्राइस लेवल में क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी सारी जो चीजों का दाम जो होता है बढ़ने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। महंगाई से गाना सुना होगा, सखियां सैया बड़े बहुत है कमाते, महंगाई डाइन खाए जाते। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साथ ही साथ एक और है, एक गाना है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, ठीक है? हमारे बॉलीवुड का ही गाना है। तो उसके 2 लाइन है, भैया देख लिया है बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी है ना, महंगाई की महामारी ने हमारा भट्ठा बिता दिया। क्या?
महंगाई की महामारी ने हमारा भट्ठा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया, गरीबों को हटा दिया। शरबत की तरह देश को है गटका है गटागट। क्या? शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। बिरला हो या टाटा, बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा। क्या? बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। अरे हमरे ही खून से, क्या हमरे ही खून से इनका, हमरे ही खून से इनका भैया इंजन चले हैं धक्का धक, आम आदमी की जेब हो गई है भैया सफाचट। तो ये जो लाइन है, ये जो गाना है, बेसिकली पूरा गाना है, तो उसके लिरिक्स बोले ये मैंने खुद ने नहीं बनाए, इतना टैलेंट है मेरे पास। तो ये क्या, ये गाना आपके बॉलीवुड का जो क्या करता है, आज की हमारी जो सिचुएशन है यानी महंगाई वाली सिचुएशन, उसमें एकदम क्या फिट बैठता है। सही बात है। दूसरी चीज क्या है? डिप्रेशन। अब बिजनेस में ये क्यों होता है, आपका डाउनफॉल क्यों होता है? डाउनफॉल तब होता है जब किसी के पास पैसा नहीं होता, यानी बोलते हैं ना मार्केट में मंदी आ गई है भाई, किसके पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं कि वो खर्चा करे। जब खर्चा करने के लिए पैसा ही नहीं तो सामान खरीदेगा क्या भाई? सामान नहीं खरीदे, सामने वाला जब सामान नहीं खरीदेगा तो मैं बेच पाऊंगा क्या? जब बेचूंगा नहीं तो प्रोड्यूस कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज को अपन डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर आता है आपका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या आ गया भाई? फिफ्थ वाला आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? जब हमारे देश में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो हम लोग बोलते हैं भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? पहले 10 यूनिट किसकी प्रोड्यूस हो रही थी? पता, मैगी की प्रोड्यूस हो रही थी। अब कितनी हो गई? 100 यूनिट हो गई। यानी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। पहले क्या हो रहा था? पहले एक ही प्लेस में बनता था, अपने लिए से बनता था, ठीक है, क्योंकि अपनी मोनोपोली चलती थी, यानी अपना ही राज चलता था। लेकिन आज सबके लिए चलता है, हमारे जितने भी टीचर सबके लिए बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ मेरे भाई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर जैसे पहले एक समोसा बनता था, अब कितने बन रहे हैं? कितने बन रहे थे भाई? 100, 150, 200। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि फॉल होगा? क्या बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझ में आ गया? यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे। मेरी हाइट बढ़ रही है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। मेरी हाइट रुक गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा हो रहा है कि रुक गया? रुक गया। तो मैं बोलूंगा मेरा, लेकिन मेरी हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे आगे बात करूं, सिक्स्थ वाला क्या आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जहां पे ये जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपके क्वांटिटेटिव था, क्या क्वांटिटेटिव डायमेंशन था, यही यहां पे ये क्या क्वालिटेटिव डायमेंशन है। ये बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए अपने को, क्या चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो ह्यूमंस है उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या इंक्रीज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहले इंसान जिस तरह से रहता था, आज उसकी जो स्टैंडर्ड लिविंग पहले से इंक्रीज होनी चाहिए। उसको अच्छा क्वालिटी का खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उसकी तबियत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छा उसको मिलना चाहिए, वो अच्छे घर में रहना चाहिए, उसको ठंडी ठंडी हवा मिलनी चाहिए, मतलब एसी, यानी सारे जो उसके पास सुविधा वो होनी चाहिए। इस पे कौन फोकस करता है? इस पे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस करता है। समझ में आ गया? तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ऑलमोस्ट सारे जितने टॉपिक्स थे वो क्या हमने कवर कर लिए, और इसी से हमारा जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझी है दोस्तों। और साथ ही साथ वो गाना एक बार फिर करो, सखिया सैया बड़े बहुत कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना, और मिलेंगे हमारे इसी एनर्जेटिक तरीके से हमारे आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।